बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। नहीं सीधा होएगा। लोकेशन भी उल्टा दिखाएगा। दिलीप सर किसका कैमरा है? यहाँ पे सामने बस एक सेकंड। तो आगे का ढक्कन है। यस थैंक यू। और मेरी जर्नी जो है 20 साल पहले शुरू हुई थी और शुरुआती मैंने माय फ्रेंड गणेशा एक कंपोजिट एनिमेशन फिल्म से शुरू की थी और उसके बाद में फिल्मों का दौर लगा और सरकार, गोलमाल, पार्टनर, ऐसी कई अनेक फिल्में जो हैं के सिरा सिरा प्रोडक्शन जो मेरे छोटे भाई दिनेश भानुशाली पराग संघवी की थी, उसमें मैं भी डायरेक्टर था। वहाँ से जो शुरुआत हुई, लोकेशन पे लोकेशन बनते गए, आज हमारे पास 10,000 लोकेशंस ऑफलाइन में हैं। इसको हमने लास्ट पेंडेमिक के टाइम पे सारा कुछ डिजिटल फॉर्मेट में जा रहा था। हमने देखा है काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो होम बेस्ड हैं, वो भी इसमें आ रहा है। तो हमने एक थॉट दिया, क्यों ना जब पेंडेमिक ख़त्म होगा, कभी ना कभी तो होना है, तो इसको हम डिजिटल करें। तो 1.5 साल लगा हमें इसको डिजिटल में लाने के लिए। आज 10,000 लोकेशंस हमने डिजिटली लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है OMS लोकेशन। OMS का जो फुल फॉर्म है वो है वंस मोर स्टूडियोज़। तो वंस मोर स्टूडियो एक अभी वेबसाइट है, बट उसके अंदर भी जाएंगे तो आपको ऐप के थ्रू उसमें बहुत ईजिली होगा जाना। अब जब ये डेवलप कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना डिजिटल इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमने OMS टेक NX को 1 साल पहले लॉन्च किया। उसके साथ साथ में उसी कंपनी ने जो है ये टेक के अंदर हमने फर्स्ट अपना ही ऐप को लॉन्च किया। आज हम लोग 5 ऐसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो लोकेशन को लेकर है, जो डिजिटल को लेकर है। आज एल्गोरिदम, AI और ये जो मेटावर्स जो हम लोग बोल रहे हैं, धीरे धीरे बहुत आगे चल के यही होना है। और हमारे जो अश्विन भाई हैं, ही इज़ अ टेक गाय, ही कैन टॉक लॉट अबाउट टेक, जिसमें हम लोग इसको डेवलप करते जा रहे हैं। आगे चल के ये भी है कि जो स्क्रिप्ट और जो दिक्कतें आ रही है कि आज स्क्रिप्ट लेकर लोग प्री प्रोडक्शन करते हैं, 4 महीना उसको लगाते हैं, फिर रेकी करते हैं, रेकी में 5-6 लाख का खर्चा होता है, उसको ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बार रेकी करते हैं और हर प्रोड्यूसर इंडिविजुअल रेकी करता है। तो ये अगर इंडिविजुअल ना करके हमारे ऐप के द्वारा अगर वो सिलेक्शन होता है, तो स्क्रिप्ट और उनके कैरेक्टर वाइज अगर वो डालते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे लोकेशन सिटी वाइज आ जाएगा। सपोज एक प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं शूट करूं झारखंड में और वहाँ सब्सिडी है, तो आप हमारे सिर्फ झारखंड में जाकर आपको बंगलो, होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट हैज़ पर योर स्क्रिप्ट आपको टाइप करना है और वेरियस 50-50 लोकेशन हर कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये मिशन मेरा रहा है और ये विजन रहा है, जहाँ पे ये मिशन और विजन बहुत जल्द टूरिज्म को मैं फोकस कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे मित्र जो हमारे कंपनी के बिजनेस हेड अभी बिजी है, फ़ोन चल रहा है इनका, डीलिंग चालू है इनकी, देखो ही इज ऑलवेज बिजी। सो विथ हिज सपोर्ट ऑल्सो, एंड जब वो बिजनेस में कंट्री हेड बने तो इन्होंने मुझे टूरिज़्म का बहुत अच्छा एक थॉट दिया और हमने अब उस पर काम शुरू किया, जो टूरिज़्म से बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। और बहुत जल्द एक नया अनाउंसमेंट होगा जहाँ सब्सिडी की बात है, और सब्सिडी कई लोग जाते हैं, 6 लोगों को मिलता है। अगर आप पहले का चेक करें 4 साल का रिकॉर्ड, तो 6 लोगों को मिलता है, वो भी बॉलीवुड में टॉप लोगों को। बट छोटे लोग 300 और 400 लोग गए थे अलग अलग स्टेट्स में। तो ऐप लाने का आइडिया कहाँ से आया? ऐप लाने का आइडिया जो था वो 3 साल से ऐप लाने का आइडिया था ही, और ये मोटिवेट हुआ जब ये पेंडेमिक पीरियड में हम बैठे थे, जब कुछ काम नहीं था, तो हमने कहा क्यों ना ये इसको कन्वर्ट करके सारा कुछ ऑनलाइन कर दें। इंडस्ट्री के अंदर आप 20 साल में देखेंगे तो वंस मोर स्टूडियो 20 साल पुराना वेबसाइट था, अब उसको हमने ऐप कर दिया। सारे फोटोग्राफ्स आपको दिखेंगे। इट्स एन एप्लीकेशन वेयर कोई भी प्रॉपर्टी ओनर कहीं से भी फ्री में अपलोड कर सकता है और कोई भी प्रोड्यूसर फ्री में उसको ले सकता है। नीचे सारी हमारी अलग अलग सर्विसेज हैं, जिस सर्विसेज मॉड्यूल से हमारा रेवेन्यू आएगा। अभी हम लोग रेवेन्यू का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आगे फोकस है कि ऑल इंडिया अगर हम लोग ये लोकेशन को अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करते हैं, जो कि लोकेशंस तो बहुत है, करोड़ों में है, बट उसको करते करते कुछ साल जाएंगे और बहुत सपोर्ट हमें चाहिए होगा ऑल इंडिया में जो लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको हम एज ए को पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स बना रहे हैं।
अल्टीमेटली जब लोकेशन को क्लिक करते हैं तो वहाँ इंटीमेशन जाता है जिस सिटी में लाइन प्रोड्यूसर बैठा है, उसका काम है लाइन प्रोड्यूस करना, लोकेशन जो है उसको ऑटोमेटिकली रेडीमेड मिल जाती है। सो हमारे प्रॉपर्टी ओनर्स को वो देखने का जो सेलिंग था तो ऑटोमेटिकली उनको जो है एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर जो है वो बुक कर लेता है और उसमें कैलेंडर सिस्टम है जहाँ आप कैलेंडर में जाके आपका रेकी बुक कर सकते हो। मेरा सवाल ये है कि Right now we are not charging anything, but yes we have 10 different modules of revenue. Ultimately बिना रेवेन्यू का कुछ नहीं होता है। बट पहले हम लोग क्या करें, ये ओपन विंडो रखा है क्योंकि इफ़ यू गो टू सी कि लोगों का एक फियर है, आप वर्ल्ड ओवर में देखेंगे कि ये मेरे फोटो चोरी हो जाएंगे, मेरी लोकेशन चोरी हो जाएंगे। अल्टीमेटली नोबडी इज ओनर ऑफ द लोकेशन, जिसकी प्रॉपर्टी है मालिक तो वही है। सो किस बात का डर है, ये डर हमने भी निकाला, हमें भी था जब हमारे पास 5,000, 8,000, 10,000 लोकेशन होते थे। सो क्या होता था कि एक ईमेल मंगाया जाता था कि एक ईपी फ़ोन करेगा मुझे बंगलो भेज दो। अब बंगलो तो हम 50 भेजते हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली बंगलो जो है वो एक कैरेक्टर है। एक गुजराती का बंगलो अलग है, बंगाली का घर अलग होता है, आप मारवाड़ी का घर देखोगे तो वो कैरेक्टर है ना, वो जानना ज़रूरी है। तो वो देखकर मैंने एक 10 साल पहले एक मैगज़ीन शुरू की, उसका नाम है द लोकेशन मैगज़ीन। उस मैगज़ीन में अगर आप जाते हो तो आपको लोकेशन हैज़ अ कैरेक्टर आप पढ़ सकते हो। तो जो न्यू कमर्स है, स्टूडेंट्स है, जैसे कि जीमा है, जी का, तो मैं जीमा पे भी जो है काफ़ी बच्चों को मैं फ्री में लोकेशंस देता हूँ। और विस्लिंग वुड भी जो है काफ़ी टाइम पर उनके साथ हमारी डीलिंग्स होती है, जहाँ बच्चे लोग 250 शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। सो वी आर ओपन टू गिव फ्री लोकेशंस टू जीमा एंड विस्लिंग वुड, जो मैं देते आ रहा हूँ। बट आज मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि इस मैगज़ीन के द्वारा उन लोगों को एक और एजुकेशन पार्ट मिलता है जो कैरेक्टर है। क्योंकि लोकेशन रियली, जैसे आर्टिस्ट को हम कैरेक्टर गिनते हैं, लोकेशन को मैं कैरेक्टर में गिनता हूँ। मुझे जो है डीओपी, कैमरामैन और डायरेक्टर लोगों ने ये सिखाया है, उनके साथ रहकर मैंने सीखा है कि क्या चीज़ होती है लोकेशन, हाउ टू फाइंड लोकेशन, व्हाट इज़ द वे ऑफ हंटिंग लोकेशंस। तो अब तो इजी हो गया क्योंकि हम पहले खुद करते थे, अब मैंने इसको पोर्टल में ले आया। इसमें बुकिंग का भी प्रक्रिया रहेगी क्या? क्या बुकिंग भी कर सकते हैं इस ऐप्स के जरिए? या ये ओपन बुकिंग है, आप जैसे क्लिक करते हो, आपका कार्ट है, उसके अंदर आप एक स्क्रिप्ट के हिसाब से सपोज 2 महीने बाद शूट कर रहे हो, सो आपको उसके अंदर एक विश लिस्ट है, उस विश लिस्ट में क्लिक करके सारे लोकेशन ऑटोमेटिक आपके बकेट में आ जाता है, उसका पीपीटी बन जाता है। सो जब आपको स्टोरी बोर्ड के साथ मैच करना होता है तो ये सारे लोकेशंस आपके इजीली अवेलेबल हैं और ये ऑलरेडी ऑनलाइन है। हम करने वाले नहीं है, हमने ऑलरेडी ये कर लिया है, इसलिए आज ये लॉन्च किया है। फर्स्ट पर्सन टू बुक अभी 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं। मैंने ज़्यादा फोकस, ये गुड क्वेश्चन फ्रॉम यू, इंडिया के अंदर तो लोकेशंस हम लोग ढूंढ लेते हैं, हर जगह ईपी, एलपी और उसके थ्रू होता है। बट जब हम लोग इंटरनेशनल शूट करने जाते थे, जैसे रोमानिया गए सलमान भाई को लेकर, और जय हो फिल्म मैंने की, उसके अलावा कई ऐसी फिल्में की जहाँ फिजी आइलैंड्स था, वहाँ हम लोग को हमारे जैसे लोग जो वहाँ हैं उनके थ्रू करना पड़ता था। और इस्तांबुल में जैसे एक था टाइगर किया, और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा स्पेन में किया। सो इंडिया क्यों नहीं? दैट इज़ वेयर आई कम टू टूरिज़्म। मेरी टूरिज़्म को एक ऑफ़र है जहाँ पर हम इंडिया में बाहर की फिल्में लाएं। तो आज आप पीछे जो देख रहे हो, जो फिल्म है, 3 फिल्में हमने लॉन्च की है, जिसके प्रोड्यूसर अभी 5-10 मिनट में आ जाएंगे। और ये फिल्म का फर्स्ट एप्लीकेशन का बुकिंग यूरोपियन कंट्री के मिस्टर अमन जी हैं, उन्होंने किया था। थैंक यू वेरी मच। मैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ का प्रेसिडेंट हूँ। मैं 46 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। 22 साल तकरीबन हमने BR चोपड़ा को साथ रहे, उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इंचार्ज। अभी जो दीपक भाई जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जो ऐप लेकर आए हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। सिनेमा जो है क्रिएटिव वर्क है, इसमें क्रिएशन के लिए हमेशा संभावनाएं रहती हैं। और इन्होंने एक यूनिक चीज़ ढूंढा है, क्योंकि लोकेशन पर ही हमारा बहुत सारे खर्च होते हैं। वहाँ जाते हम, जा कर के लोकेशन देखते, उसमें दिक्कतें हैं, फिर हम दूसरे लोकेशन पर। तो आज यूरोपियन कंट्री में या हॉलीवुड में इस तरह के सिस्टम नहीं है, वो चीज़ें ये इंडिया में ला रहे हैं और हम बहुत इसकी सराहना करते हैं। हम तमाम हमारी इंडस्ट्री में करीब लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेक्नीशियन, हमारे कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, स्पॉट बॉय तक हैं। 32 एसोसिएशन हमारी है, उसमें इंडस्ट्री पूरी आती है। तो हम चाहेंगे कि इनके इस काम की सराहना करें हम लोग। और
वंस मोर स्टूडियो जो है ये रियली एक एट्रैक्टिव ऐप बनाया इन्होंने, उसकी बहुत आगे चल के वैल्यू बढ़ेगी, इससे बहुत सारे लोग इनको फॉलो करेंगे। हमारी शुभकामना है और सपोर्ट भी है। फेडरेशन जो है चाहेगा कि जो भी अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करे, हमारी शुभकामना। थैंक यू। संगीतकार दिलीप सेन और मैं आज दीपक जी के इस प्रोग्राम में आया हूँ वंस स्टूडियो के अंदर। तो ये देखिए कि अपने आप में बहुत ही अनूठा है ये, और मुझे लगता है कि इस स्टूडियो के वजह से या इसके मार्फत से, मतलब जो लोगों को लोकेशन के लिए जो प्रॉब्लम होती है या जो लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे आएंगे, वो इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे, एक ही ऐप में कर दिया है। तो मेरी तरफ से, यानी एक संगीतकार होने के नाते, फिल्म लाइन में काम करने के नाते, मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं खास करके वसीम जी को शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों के साथ आने का मौका दिया। और इस बहाने आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली के पावन दिवस में ये काम हुआ है। तो जैसे दिवाली में दिए जगमगाते हैं, वैसे इस हमारे स्टूडियो के लिए भी इसमें जगमगाते रहेंगे चांद सितारों की तरह। ये दीपक जी का स्टूडियो चमकेगा और ऐप चमकेगा, यही मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितनी सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगी दीपक जी को, कि आप हमेशा फिल्म की बिल्कुल, मैं जहाँ जैसे, मैं तो ये कहूँगा कि जो फिल्म जैसे मेरे पास जैसे म्यूजिक के लिए आएगी, तो मैं सबसे पहले दीपक जी का नाम लूँगा कि भैया सबसे पहले वंस स्टूडियो में चलिए, वंस मोर स्टूडियो में चलिए मेरे साथ। वहीं चल के शूटिंग करते हैं, वहीं चल के गाना बनाते हैं, जब भी तो वो गाने बनेंगे। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। अच्छा, एक अनाउंसमेंट दिलीप जी है, तो मैं चाहूँगा कि एक अनाउंसमेंट करूँ कि 99 सॉन्ग्स तक जो है मैं लोकेशंस फ्री दूंगा। जो भी फर्स्ट आएगा, फर्स्ट 99 सॉन्ग्स को मैं टोटली लोकेशन दूंगा, चाहे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। मेरे पास, मेरे आपके थ्रू बुक करिए, रजिस्टर करिए, ऑनलाइन पे डायरेक्ट ओनर से बात करिए और बुक करिए। आपका अमाउंट जो है वो इस कंपनी के थ्रू जाएगा। क्या बात है, बस जीते रहो, जीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। हैं वो हमारे मेंटोर हैं और वेरी क्रिएटिव। इन्होंने अपनी जर्नी में 250 ऐड फिल्म के ऊपर एज अ क्रिएटिव किया, चाहे वो लिंटास हो या कोई भी, बाकी इंट्रोडक्शन ये देंगे। हमारी जर्नी बहुत लंबी रही है। ये जो पेंडेमिक का टाइम मैं बता रहा हूँ, जो 3 साल रहा, वो पेंडेमिक का टाइम में बहुत सपोर्ट से हम दोनों ने साथ में जुड़ के हमने गठबंधन किया और छोड़ा नहीं एक दूसरे को। हम लोग ऑफिस में बैठ के अकेले पूरा ये 3 साल पीरियड में इस जर्नी को आगे बढ़ाया। आज ये एप्लीकेशन तक जो ये पहुंचा है, विथ ऑल सपोर्ट ऑफ डॉक्टर अश्विन नायक। एंड अभी हमारे जर्नी में जो है, आइए अनिल जी, कैसे हो? थैंक यू फॉर कमिंग। अनिल जी आए हैं हमारे इम्पा से, और इनका तो इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट मेरे रिलेशन अनिल जी के साथ 40 साल से हैं। मैं उसी बिल्डिंग में रहता था जहाँ पर वर्सोवा में, जहाँ मैं अनिल जी को देखा करता था। ही इज कंटिन्यूइंग टिल टुडे इन इम्पा। ही इज अ लॉयर हिमसेल्फ। नॉट अ लॉयर, बट मैं तो लॉयर बोलूँगा ना आपको। ही इज अ लीगल कंसल्टेंट। मेरे लिए तो एक जो डॉक्यूमेंट बन गया, छप गया। I don't have a degree, but I have the knowledge. बट ही हैज़ द सुपर नॉलेज। इन्होंने कई फिल्में की हैं जिसका नाम पढ़ने में शायद बहुत टाइम जाएगा, और ही इज अ एक्टर ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर कमिंग अनिल जी। My pleasure. आज बहुत खुशी का मौका है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सबको दिवाली की शुभकामनाएं। एंड जैसे कि कहा जाता है कि मेहनत का फल एक दिन आता ही है, तो आई वुड लाइक टू रियली गिव 3 cheers टू मिस्टर दीपक भानुशाली, बिकॉज टेक का जो प्लेटफॉर्म बनाना, वो भी एग्रीगेटर जिसमें बायर सेलर्स दोनों हैं, तो इट्स नॉट अ इजी जॉब, बट ही हैज सैट फुल नाइट एंड एंड इट्स जस्ट अ बिग थिंग। एंड अब तो शुरुआत हुई है एंड इसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है। एंड मेहुल जी इज गोइंग टू ओपन अप अ लॉट ऑफ ग्लोबल एवेन्यूज फॉर अस। मेहुल जी आप बोलिए, अब जो आपने दीपक भाई से मुलाकात एक 5-6 महीने पहले हुई थी अश्विन भाई के थ्रू, और एक बार मिलने को लिखा है, बोला आप आओ दीपक भाई से मिलो, और पुनीत भाई ने मिलवाया था साथ में। तो जस्ट कैजुअली एक मीटिंग हुआ था, फिर 2-3 बार मिले, 1-2 बार खाना हुआ साथ में। मैं इतना ही बोलूँगा कि एक कोहिनूर होता है, हीरा होता है, इसकी परख एक जौहरी कर सकता है। ये ऐसे जौहरी है जो पत्थर में से कोहिनूर ढूंढते हैं। कि मैं दीपक भानुशाली जी को बहुत सालों से जानता हूं, इन्होंने बताया जिस तरह से, और मैं शुरू से इनकी प्रोग्रेस देखते आ रहा हूं। जिस तरह से इन्होंने आउटडोर शूटिंग, फिर लोकेशंस को ढूंढना शुरू किया, जाके उसको प्रमोट करना शुरू किया,
तो थ्रू आउट ये मुझसे मिलते रहे, मेरे से एडवाइस और गाइडेंस लेते रहे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मैंने सही आदमी को एडवाइस और गाइडेंस दिया. Thank you, sir. एंड टुडे With your blessing. we are standing on the brink of a new achievement, something which will be a new break, where all seekers of the location and providers will be on the same platform and they can interact and go ahead with it without any third party intrusion. I think ये बहुत बड़ी बात है कि आज जिसको लोकेशन की ज़रूरत है और जो लोकेशन देना चाहता है, वो दोनों जब एक ही जगह होंगे तो सारा काम बहुत आसान हो जाएगा. और जो आज की डेट में जिसको लोकेशन चाहिए उसको लेनी पड़ती है उन लोगों से जिनका मतलब किसी और से है, कुछ कट मिल रहा है, वो सब चीज़ें बंद होंगी. और डायरेक्ट इंटरेक्शन का जो टाइम है, जैसे आजकल एस्टेट एजेंट्स भी सरप्लस हो गए हैं, उसी तरह लोकेशन एजेंट्स भी सरप्लस हो जाएंगे. बिकॉज जब मैं बैठ के फिल्म बनाऊंगा, आई विल स्पेंड सम टाइम ऑन द पोर्टल और मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरे मतलब की लोकेशन दीपक भाई के पास हैं, तो मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए आई कांग्रेचुलेट. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. एक और चीज़ बोलना चाहूँगा. कुछ पूछना चाहेंगे? पापा जी का तो आशीर्वाद है ही, इनको सब पता है कि आज भाई दूज का सबको हिंदू धर्म की तरफ से सबको बहन को और भाई का दिन है, सब शुभ दिन है और दिवाली है. विश्व में शांति हो, किधर भी अहिंसा न हो, हत्या न हो, गौ हत्या न हो, गौ माता की रक्षा हो. और हमारी विश्व में एक ही चीज़ पहचान होना चाहिए, एक औरत एक मर्द. मनुष्य जात पात धर्म 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए. जात पात धर्म की वजह से हिंदुस्तान बहुत बट रहा है, बहुत नेता लोग को उसके वजह से फ़ायदा मिल रहा है. मैं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख का निजी पुजारी भी हूँ. मैं 45 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में एक नज़दीक से देखता हूँ. लेकिन हम सेवक है भारत के, बिल्डिंग से लेके बॉर्डर तक सेवा करते हैं हम थापा लोग, भारत का सेवा करते हैं. लेकिन श्रम बेचते, लेकिन श्रम बेचते लेकिन खून नहीं बेचते, ईमान नहीं बेचते, रक्षा करते हैं. इसलिए आज एकता की ज़रूरत है विश्व में, जो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं. कुछ महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन मोदी जी आर्मी को जितना अच्छा मजबूत बना दिया, देश को मजबूत बना दिया. हम कपड़ा पहनते हैं ना, नंगा बाहर निकल नहीं सकते. मैंने कपड़े को मजबूत बनाया है, अभी शरीर भी मजबूत बन जाएगा. 65 साल का गंदगी साफ करने में टाइम लगता है, उनको कुछ समय दीजिए. और आज यहाँ जो हमें बुलाया उनको सब ग्रुप को सबको शुभकामनाएं देता हूँ. मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, मैं विशेष हनुमान जी को पूजा करता हूँ. हनुमान जी इनको निरोगी रखे, हम सबको निरोगी रखे. सबसे पहले तो कोरोना, खतरनाक कोरोना से हम लोग बच के बाहर आए हैं. वो कोरोना रूपी महामारी